हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। नीट क्लासेस के लिए सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। और सेकंड चैप्टर आपको पता है वो होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि लिविंग वर्ल्ड में हमारे पास में बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो उनको सभी को अगर हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा कि किस एरिया में किस जो है ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सभी के लोकल नेम्स, कॉमन नेम्स या अपनी अपनी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली नेम्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई उन सभी को हमने एक कॉमन साइंटिफिक नेम दिया था अपने साइंस में, उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन है, उसके आइडेंटिफिकेशन है, ये सब हमने देखा था। इट फॉल्स अंडर दी टैक्सोनॉमी। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में जिसके अंडर जो है हम लोग इन सभी चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इनको क्लासीफाई किया जा सकता है, इस सब के बारे में पढ़ा था। आज का चैप्टर हमारा डील करता है कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो कौन से मेथड से हमने की है, कौन सा मेथड हम लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं और कितनी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गेनिज्म को हमने कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ लिया है। अब पिछले चैप्टर के अंदर हमने कहा था कार्लस लिनियस के बारे में। ठीक है, तो कार्लस लिनियस ने क्या दिया था, उसने टू किंगडम सिस्टम दिया था अपना। तो इसके टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंगली किसने दिया था, बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, इसने कहा था, अब इसी ने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। आपको याद होगा पिछले चैप्टर के अंदर ही हम लोग पढ़ के आए हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वो भी इसी ने दिया था। और टू किंगडम सिस्टम ये भी इसी ने दिया था। इसके अंदर उसने कहा कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, एक तो होते हैं प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। ठीक है, तो दो ही किंगडम के बारे में बताया। जो जितने भी प्लांट के जैसी चीज़ें नज़र आती हैं, चाहे वो कोई एनिमल भी था, तो उस सबको उसने प्लांट के अंदर फॉल किया था। छोटे मोटे एनिमल कुछ भी है वो सारा एनिमल के अंदर रख दिया था। ठीक है, तो जिसके अंदर प्लांट आते थे उस किंगडम को उसने नाम दिया था किंगडम प्लांटे। एनिमल का किंगडम जो था उसको उसने बोला था किंगडम एनिमेलिया। लेकिन ये जो टू किंगडम सिस्टम था तो ये उसके टाइम पर तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती गई और भी स्पीसीज के बारे में डिस्कवरी होती गई, खुलासा होता गया, तो फिर ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा पीछे रहता गया। अब इसकी क्या क्या वजह थी, जैसे कि इसके बहुत सारे मेजर ड्रॉबैक्स थे। जैसे अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं, ठीक है, आजकल आपको पता है यूग्लिना किस किंगडम के अंदर आता है, बट यूग्लिना जो है इसके टाइम पर वो उसने ना तो वो प्लांट ना एनिमल, उसको समझ नहीं आ रही थी किस किंगडम में इसको रखा जाए। तो यूग्लिना के बारे में क्या खास बात है, यूग्लिना के बारे में खास बात ये है कि इसके अंदर प्लांट और एनिमल इन दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, अब प्लांट के और एनिमल के कैरेक्टर क्या मिलते हैं। अब एनिमल कैरेक्टर के इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके जो सेल्स हैं तो उसमें फ्लैजेला मिलता है लोकोमोशन के लिए। ठीक है, और एनिमल सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट थे। इसके अंदर जो है वैक्यूल्स मिलते थे लाइक एनिमल सेल्स, और इसके सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं थी, मतलब इट लैक्स सेल वॉल। तो ये कैरेक्टर सभी जो हैं वो एनिमल से मेल खाते हैं, दे आर रिलेटेड टू एनिमल्स। अब प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक इसके पास में क्या है, प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक इसके पास में है कि इट हैज़ प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड जो है
तो प्लास्टिड की एक टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है सिर्फ प्लांट्स में मिलता है, जिसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो इट मीन्स यूग्लिना अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर जो है वो प्लांट से मिलता है। ठीक है, यही नहीं, अगर हम यूग्लिना को क्या करते हैं, अगर यूग्लिना को हम लोग डार्क कंडीशन में रखते हैं, तो डार्क कंडीशन में रखने पर क्या होता है, जब इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, डार्क में रखने पे इसके पास में क्लोरोप्लास्ट जो है वो फंक्शन नहीं करेगा, बट डार्क में रखने से ये जो क्या करता है, अपना क्लोरोप्लास्ट लूज कर लेता है एंड इट स्विचेस टू, तो किस मोड में आ जाता है, ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने लगता है। ठीक है, जो कि एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जब लाइट इसके पास प्रॉपर है तो ये प्लांट के जैसे क्लोरोप्लास्ट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करेगा लाइक प्लांट्स। जब इसके पास में लाइट अवेलेबल नहीं है तो ये न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक काइंड का कर लेगा, तो मतलब इसके पास में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, इस वजह से देयर वाज अ ग्रेटर कंप्लेक्शन कि इसको किस किंगडम के अंदर प्लेस किया जाए, इसको एनिमल में रखें या फिर प्लांट किंगडम में रखें। ठीक है, यूग्लिना के अलावा हमें और भी एग्जाम्पल मिलती हैं, जैसे कि हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स जो है इसके पास में भी अलग अलग जो है एनिमल और प्लांट के कैरेक्टर जो हैं प्रेजेंट हैं। ठीक है, हम अगर लाइकन्स की बात करते हैं तो लाइकन्स आपको पता है इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो फंजाई तो इसके बाद में किंगडम आया था, बट इसके टाइम पे जो है इसको यही प्रॉब्लम थी कि लाइकन को किस किंगडम में रखा जाए, बिकॉज लाइकन के पास में प्लांट लाइक कैरेक्टर को एग्जिबिट करने के लिए एल्गी है, और फंजाई जो है इट समहाउ शोज सम सर्टेन एनिमल कैरेक्टर्स, दैट इज़ वाई। तो ये किंगडम जो है वो थोड़ा सा क्या रह गया था, इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक थे। तो इसके बाद में 3 किंगडम 4 किंगडम सिस्टम भी आया था, लेकिन फाइनली जो सीधा हमारे काम का है दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम को हम आजकल फॉलो करते हैं। 5 किंगडम सिस्टम है क्या, इट वाज गिवन बाय R.H. विटेकर इन 1969। 1969 के अंदर R.H. विटेकर ने ये सिस्टम दिया था। तो इसने कहा देयर आर टोटल 5 किंगडम्स। उसने सभी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 5 किंगडम के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। वो पांचों के पांचों किंगडम एक बार मैं लिखता हूँ नेम इनके, फिर उनकी डिटेलिंग में करेंगे। सबसे पहला जो किंगडम उन्होंने बताया दैट वाज किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंजाई, फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 किंगडम उन्होंने बताए थे। अब इसके बारे में हमने चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। हालांकि किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया ये हमारा 4th और 3rd जो चैप्टर आते हैं तो वो डिटेल में है। सो इस चैप्टर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इन तीनों के बारे में डिटेल करेंगे। सो आज की जो है हमारी वो मोनेरा के लिए ये क्लास रहेगी मेनली। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 5 किंगडम सिस्टम के ये जो किंगडम्स हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे करी थी R.H. विटेकर ने, क्या क्या इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो ये 5 किंगडम जो हैं वो R.H. विटेकर ने दिए थे अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर। सबसे पहला मोनेरा हमने कहा था इसका किंगडम है।
तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिसके बेस पर उसने ये पांचों के पांचों किंगडम अपने दिए थे, ठीक है। तो ये कौन सा कैरेक्टर है, कैसा, किस किंगडम में प्रेजेंट है, वो हमारे पास में एक टेबल है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि सेल टाइप के बारे में है, तो मोनेरा के अंदर आपको सेल किस प्रकार का मिलता है, प्रोकैरियोटिक नेचर का मिलता है, ठीक है। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस इट मीन्स कि ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर आपको प्रॉपर एक न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी चारों के चारों किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इनके अंदर जो सेल मिलता है इट इज़ ऑफ यूकैरियोटिक टाइप। एंड यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनके अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। सेकंड कैरेक्टर है सेल वॉल का। मोनेरा के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल मिलेगी, मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेलुलोज की नहीं है तो फिर किसकी बनी होती है, ये पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर हो सकती है, कुछ के अंदर एब्सेंट हो सकती है। फंजाई के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है, काफ़ी हार्ड प्रोटीन होती है। प्लांटे के अंदर प्रेजेंट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। लेकिन एनिमल के अंदर कोई भी सेल में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है। थर्ड कैरेक्टर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। मोनेरा के अंदर अब हमने कह दिया कि ये सेल ही प्रोकैरियोटिक है। बिफोर न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। बाकी सभी के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल जाएगी बिकॉज दे ऑल आर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मोनेरा के ऑर्गेनिज्म सेलुलर टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ सेल्स ही मिलेंगे इनकी बॉडी के अंदर। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर मिलता है, फंजाई से ऑनवर्ड इसमें मल्टी सेलुलरिटी आ जाती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और कई फंजाई जो है उसके अंदर आपको लूज टिश्यूज की ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाती है। और प्लांट एनिमल एडवांस होते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा, तो प्लांट्स के अंदर आपको टिश्यू और ऑर्गन दोनों मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस्ड एनिमल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें आपको टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो हाईली एडवांस होते हैं। लास्ट कैरेक्टर है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो मोनेरा के अंदर आपको बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा देखने को, जिसमें ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों नेचर के मिलेंगे। ऑटोट्रोफिक होगा तो कीमो सिंथेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक नेचर के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है। कीमोसिंथेटिक होते हैं जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है ना जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक जो सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। हेटेरोट्रोफिक मतलब जो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं। इसमें भी दोनों टाइप के मिल जाएंगे, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लाश किसी भी जानवर के, किसी प्लांट की डेथ हो जाती है तो उनको जो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं तो वो क्या होते हैं, मोनेरा के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासिटिक जो है न्यूट्रिशन होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना जो है रहना, उसके भरोसे जिंदा रहना और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते रहना। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन की जो वेरिएशन मिलती है। प्रोटिस्टा के अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक मिलेगा जिसमें सिर्फ फोटोसिंथेटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे और कुछ हेटेरो टाइप के भी मिल जाएंगे। थर्ड, फंजाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हेटेरोट्रॉफिक नेचर के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो सैप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। प्लांटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे क्योंकि प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं और इनमें भी सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक टाइप के मिलेंगे बिकॉज प्लांट के पास में क्लोरोफिल होती है तो वो क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके फूड सिंथेसाइज करती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस चलती है।
एनिमल्स आपको पता है ये खुद अपना फूड कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, सो दे आर ऑफ हेटेरोट्रॉफिक नेचर, जिसमें आपको बहुत सारी वेरिएशन मिल जाएगी, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक वगैरह वगैरह। ठीक है, होलोजोइक का मतलब होता है होल फूड को अपनी बॉडी के इनसाइड लेकर उसको डाइजेस्ट करना। तो ये डिटेलिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको आगे भी मिल जाएगा। सो एनिमल के अंदर आपको हेटेरोट्रॉफिक में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था R.H. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम गिवन इन 1969। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम अपना स्टार्ट करेंगे पहला किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला किंगडम, जो कि है किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कौन कौन से हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया भी आगे फर्दर टाइप के होते हैं, जिसमें आपको यू बैक्टीरिया मिलेंगे, आपको आर्के बैक्टीरिया मिलेंगे, आपको साइनो बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा है वो मोनेरा के अंदर आ जाएंगे, रिकेटेसिया है, एक्टिनोमाइसिटिस है। ठीक है, तो ये सब जो हैं आपको किंगडम मोनेरा के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूबिक्यूटस होते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। यूबिक्यूटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, अब एवरीवेयर का मतलब है कि बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो जो है सॉइल के डीप इनसाइड है, या आपको जो थर्मल वेंट्स होते हैं, ठीक है, गर्म जगह है, मार्शी एरिया है, तो सब जगह, ठीक है, हर एक जगह आपको बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो हैं टाइप के होते हैं। ठीक है, इस वजह से कोई भी बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आता है। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में अगर हम इनके साइज़ के मामले में बात करें तो इनका जो साइज़ है वो 0.01 हमारे म्यू एम से लेकर 100 म्यू एम तक जो है इनका साइज़ आपको रेंज देखने को मिल जाती है। और अगर हम इनकी जो है वो शेप की बात करें तो शेप भी इनकी अलग अलग डाइवर्स काइंड की मिलती है। ठीक है, जो हमें राउंडेड शेप के बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कोकस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उनको? कोकस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक सिंगल बैक्टीरिया इस तरीके से मिल जाएंगे, जैसे ये सिंगल है, ये सिंगल मिल रहा है, ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोकोकस बैक्टीरिया। अगर आपको दो बैक्टीरियल सेल इस तरीके से एसोसिएशन में मिलते हैं तो इसको बोला जाता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। अगर ये 4 के फॉर्म में मिलते हैं तो इनको बोला जाता है टेट्राकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर ये इस तरीके से चेन में मिलते हैं तो फिर इनको बोला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अगर ये पूरा का पूरा एक ग्रुप में मिलते हैं तो फिर इनको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया।
और अगर ये एक, जैसे ये टेट्राकोकस है, तो इसके पीछे ही एक वेल डिफाइंड, अगर मैं आपको 3 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करूं तो 4 बैक्टीरिया के सेल सामने हैं, इनके जस्ट पीछे 4 हैं, फिर और 4 हैं। इस तरीके की अगर कोई अरेंजमेंट देखने को मिलती है तो उसको बोला जाता है सारसिना, SARCINA। तो ये राउंडेड शेप वाले कोकस बैक्टीरिया हैं, तो ये इनकी आगे फर्दर और डिफ्रेंशिएशन मिलती है, माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड सारसिना बैक्टीरिया। इसी तरीके से जो रॉड शेप के होते हैं, तो रॉड शेप के बैक्टीरिया को बोला जाता है बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर कोई 2 रॉड शेप के बैक्टीरिया, उनको बोला जाएगा डिप्लो बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर ये इस तरीके से अरेंजमेंट में हों तो इनको बोला जाता है पैलिसेड बैसिलस बैक्टीरिया। अगर इनकी भी एक पूरी ऐसे चेन बन जाए, चेन फॉर्म में ये प्रेजेंट हों, तो फिर इनको बोलते हैं स्ट्रेप्टो बैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया में भी आपको फर्दर डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाती है। ये हमारा पहले टाइप का हो गया कोकस, दूसरा बैसिलस हो गया। थर्ड टाइप की अगर बात करें तो थर्ड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे आते हैं कॉमा शेप। ठीक है, तो इंग्लिश का कॉमा की तरह ये नज़र आते हैं, इनको बोलते हैं विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। और फोर्थ एंड लास्ट टाइप के जो मेन इनके आते हैं वो होते हैं स्पाइरलम, जो इस तरीके से क्या होते हैं, स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं। तो ये हैं स्पाइरलम बैक्टीरिया। ठीक है, तो शेप के अकॉर्डिंगली ये इनकी मेन जो है 4 टाइप की जो है शेप रहती है। और इनमें भी अगर हम फिर फर्दर बात करें कि इनमें जो फ्लैजेला मिलते हैं, ठीक है, फ्लैजेला आपको पता है आउटग्रोथ्स होती हैं इनकी बॉडी में जो इनको लगभग लोकोमोशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो फ्लैजेला का भी इनके अंदर पैटर्न जो है वो अलग अलग रहता है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर कोई भी फ्लैजेला नहीं मिलता, ठीक है, मतलब फ्लैजेला जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, तो उनको बोला जाता है ए ट्राइकस या अ ट्राइकस, आप कैसे भी बोल सकते हो। अगर इनके सिर्फ एक सिंगल फ्लैजेला है तो फिर इनको बोला जाएगा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर इनके दोनों साइड पे एक एक फ्लैजेला लगा होता है इसको बोला जाता है एम्फी ट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब दोनों साइड पर ही इसके क्या लगा है, एक एक फ्लैजेला लगा है। अब इसके बाद हो सकता है कि इनकी बॉडी पर एक ही साइड मोर देन 1 फ्लैजेला लगे हो सकते हैं। ठीक है, और या हो सकता है कि इसके दोनों साइड पर ही एक से ज़्यादा फ्लैजेला लगे हो सकते हैं, या इसकी पूरी बॉडी पे क्या हो सकता है, ऑल ओवर फ्लैजेला लगे हो सकते हैं। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी बॉडी में आपको एक तरफ ही पूरा का पूरा एक ग्रुप मिलता है, मोर देन 1 फ्लैजेला मिलता है, उसको बोला जाता है सिफेलो ट्राइकस बैक्टीरिया। जिसमें आपको दोनों ही तरफ मोर देन 1 फ्लैजेला मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोफो ट्राइकस बैक्टीरिया। और जिसमें पूरे ऑल ओवर बॉडी पर ही आपको
फ्लैजेला मिलते हैं उसको बोला जाता है पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्लैजेला में भी इसके आपको काफ़ी ज़्यादा क्या मिलती है, डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल जाती है। इसके बाद आते हैं आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं एनिशेंट बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो हैं वो अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम से हैं, मतलब जब जो है जीवन लाइफ जो है अर्थ पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट करी थी तब से ये वैसे के वैसे हैं, उनको बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया। और ये आपको जो हैं बहुत ही अनयूजुअल जो हैबिटेट होती हैं वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एक होते हैं इसमें थर्मो एसिडोफाइल्स, एक होते हैं हैलोफाइल्स और एक हैं इसमें मिथेनोजेंस। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल जो हैं ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में या बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर मिलते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा का मिलता है। हैलोफाइल जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में मिलते हैं। मिथेनोजन जो हैं ये मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं और ये मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये काओ बफेलो डंग में भी मिलते हैं, गोबर में भी मिलते हैं। और जो गोबर गैस बनती है तो उस गोबर गैस जो है किसको बोलते हैं, मीथेन को ही बोलते हैं, क्योंकि इसके जो है इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, रूमिनेंट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में ये इंटेस्टाइन में रिजाइड करते हैं मिथेनोजेंस, और काउ डंग के थ्रू ये बॉडी से जब बाहर आते हैं और जब हम गोबर से जो है पूरा का पूरा वो अपना गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये मिथेनोजेंस ही वो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं इनको हम लोग एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सभी जो है यूजुअल हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होगा, एक क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल मिलती हैं नोस्टोक एनाबीना, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। एंड इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट्स, और ये हेटेरोसिस्ट जो है इनकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब इसके अलावा जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा लगभग बैक्टीरिया जैसे होते हैं, बट इनके पास में जो है वो क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये जो हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कहलाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा छोटे लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा को ही बोला जाता है, और ये प्लियोमॉर्फिक नेचर के भी होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपनी शेप को बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, वो प्लियोमॉर्फिक नेचर का होता है। तो ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, इसी की वजह से इनको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोल देते हैं। हालांकि प्लांट किंगडम के अंदर नहीं आते हैं ये, लेकिन इनके लिए वर्डिंग यूज़ की जाती है, दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। वो हैं हमारे माइकोप्लाज्मास। ठीक है, तो आई होप ये आपको बैक्टीरिया का पूरा समझ आया होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ एक दो बातें और भी हैं, वैसे तो हालांकि वो आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे आई जाती हैं।
जैसे कि एक तो इसकी बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर जो हमारा 8 चैप्टर में आ ही जाएगा, तो उसको वहाँ पर कवर कर लेंगे कि बैक्टीरियल सेल दिखता कैसे है। दूसरा बैक्टीरिया के अंदर जो है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली बैक्टीरिया के अंदर जो है अगर बात करें मोनेरा में बैक्टीरिया, तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, जिसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल उसका न्यूक्लियस वो पहले साइज़ में बड़ा होगा और उसके बाद में उसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी, फाइनली वो न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और उसके बाद में सेल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, जिसको सिंपली हम लोग नॉर्मल सेल डिवीज़न बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन जो है और जो इसके सेल में पिलाई होते हैं, तो वो एक तरीके से यूजुअली मिमिक करने की कोशिश करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। तो ये रिप्रोडक्शन वगैरह सारा हमारा बाद में इसमें डिटेल में आ भी जाएगा, फिलहाल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना जो है वो कमेंट के अंदर बता सकते हो। बाकी अगर आपको टॉपिक कैसा लगा है तो वो भी आप अपना कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। और नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे हमारा सेकंड किंगडम। तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।